Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सुप्रीम कोर्ट की डेट 2.5 महीना जो डिले हो गई है, उसके बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज सेंट्रल ऑफिस पर भी आ रही है और भी जगह पर आ रही है। और लोगों का ये कहना है कि हीरा इस सिलसिले में क्या कर रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखें, इसके बारे में थोड़ी सी मैं वजाहत बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले तो आप पीछे अगर जाएं तो देखें कि 5 अगस्त को लर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अपनी एक रिपोर्ट जो सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने इस प्रॉब्लम को हाउ टू डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम, हाउ टू डेल्ट विद हीरा इश्यूज़, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, रिकमेंडेशंस दिए थे, नॉट द इंस्ट्रक्शंस। और उन्होंने बताया था कि 10 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे कि हीरा के मैटर में सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए कि इसके तमाम मेंबर्स की फ़ाइल को ले लें, ऑल इन्वेस्टर्स उन्होंने कहा था उसमें, और उसको जो है वेरीफाई करें ऑल क्लेमेंट्स को, और उसमें से फिर 2 हिस्से में बांट दें, चाहे वो वेरीफाई मतलब क्लेमेंट है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि आप इस सिलसिले में एक ऑडिटर्स टीम, चार्टर्ड टीम जो है वो अपॉइंट करें और उसको जो है हायर करके उनको काम दें, वो ये पूरा फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये करेंगे कैसे, इसके लिए डेटा दरकार होगा, दरकार एफएसएल से मतलूबा डेटा ले लिया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये तमाम प्रॉपर्टी का भी एस्टिमेट निकाला जाए, उसके लिए वैल्यूएटर अपॉइंट किया जाए और वैल्यूएटर से तमाम एस्टिमेट निकाला जाए। और उन्होंने इसको करने के लिए ग्राउंड भी बना के दिया था कि सारे केस को उन्होंने ट्रांसफ़र करके एसएफआईओ लाए थे। अब ये प्रोसेस जो है कमोपेश 5 अगस्त से लेके 30 अगस्त, यानी तकरीबन कहा जाए कि 1 महीने या 1 महीना, 1 साल 1 महीना इसको लगा। बिलाखिर तमाम चीज़ों को तमाम तरीके से हर चीज़ रही। इसमें हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं एजेंसीज़ के भी, एसएफआईओ के भी, और चार्टर्ड टीम के भी, और हीरा ग्रुप ने भी अपना एफ़र्ट डाला और सारों ने मिल के बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, स्पीड में काम किए, फास्ट ट्रैक पे काम किए, काम को एक्सपेडाइट किए। एजेंसीज़ ने भी अच्छा कोऑपरेट किया, अगरचे उसमें कुछ एफिकेसीज रही उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, बट ओवरऑल ये काम बहुत जल्दी सिमट के सारी रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की और हमने भी उसको डिले ना करते हुए वेरी सेकेंड और थर्ड डे हमने भी सबमिट कर दी। बट द इशू इज़ कि अगर जब हम ये रिपोर्ट को वक्त पे सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें पहुंचती है, तो लर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपनी जगह वो भी ठीक हैं, क्योंकि उनके हाथ में भी करने के बहुत काम होते हैं, उनका शेड्यूल भी होता है। तो मे बी ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि एनी ऑफ द पार्टी विल डिले द रिपोर्ट और वॉट एवर, बट वो अब हमारे लिए काम तो रोक के नहीं बैठेंगे अपना, तो उनके पास भी शेड्यूल कुछ काम है जिसमें उन्होंने 10-15 दिन मांगा था, क्योंकि इस रिपोर्ट को, ये दोनों रिपोर्टों को उनको भी रिव्यू करना है। क्योंकि बट ऑब्वियस वो एक रिपोर्ट जब देंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी रिपोर्ट को ही परयूज़ किया जाएगा आगे के ऑर्डर के लिए। So judges are waiting that they should give some report. Who will give? S.V. Raju will give some report. So he has to thoroughly analyze both the affidavit given by the SFIO also, including the chartered report, and so many annexes are there. और हमारी भी जो रिपोर्ट है हीरा ग्रुप की, वो भी वो पूरा गो थ्रू करेंगे। गो थ्रू करके ही विल गिव अ समराइज report on that, and that will be considered by the Honorable Supreme Court for further judgment. So obviously he required time for that and he applied for that. और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम के बारे में, बार बेंच ने ये कहा भी कि ठीक है, आपका इस तरह का लेटर जो है वो सर्कुलेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब फाइनल हियरिंग अगर आ जाएगी तो आपकी फिर ये बात कंसिडरेशन में नहीं ली जाएगी, यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट। तो अब एक ऑटो जनरेटेड, कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ गई है, इससे लोग पैनिक ना हो, क्योंकि ये डेट जो है ये ऑटो जनरेटेड है। जब एस.वी. राजू सर उसको गो थ्रू कर लेंगे, और हमारे पास भी जो है हीरा ग्रुप भी रिक्वेस्ट करेगा कि इसको एक्सपेडाइट करें, एसएफआईओ भी डाल सकते हैं डिटेल कि सर इसको एक्सपेडाइट करें। और ज़्यादातर हमको उम्मीद है
کہ لینڈ ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل راجو صاحب will come up with the this کہ my report is completed. He will tag there that I have analyzed this and now I am ready for this. تو اور even judges are also with the intention to finalize the matter as soon as possible. They are also concerned about the expedition of the court. بیکاز بار بار جیسا ہم نے اپنے آرڈر میں کئی جگہ کہا ہے کہ اسمال پیپل اسمال انویسٹرز منی از انوالو ان دس، سو ڈیفینیٹلی دے آر آلسو ود دا انٹینشن. اور پھر سپریم کورٹ کے ججز بہت ہی ہائی اتھارٹیز ہوتے ہیں، بہت ہی آنریبل ہوتے ہیں، لرنڈ ہوتے ہیں، دے نو ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ. وی آر ہوپنگ دیٹ دا ڈیٹ ول کم ایز سون ایز اٹ کین بی. سو ڈونٹ وری، دیر از نو نیڈ ٹو پینک ایز سچ. جلد ہی اس کے بارے میں آئے گا. اور اب تو یہ یعنی ہوا ہی جا رہا ہے، اس کا معاملہ ختم ہی ہوا جا رہا ہے انشاءاللہ. اور رپورٹ بھی بہت اچھی ہے. ہمارے ممبرز بھی بہت تعاون کیے، جتنے بھی نان کمپلینرز ہیں. اور نان کمپلینرز جو ہے وہ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اتنا ویٹ کیے تو ہمارا کیا ہوا، ہم اتنا صبر کیے تو ہمارا کیا ہوا، ہم اتنا سپورٹ کیے تو ہمارا کیا ہوا. تو میں ان کو بس ایک ہی بات بولنا چاہوں گی کہ آپ کے ویٹ کا، آپ کے صبر کا، آپ کے تعاون کا فرق یہ ہوا، اثر یہ آیا کہ آج ہماری کمپنی اور آپ ہم سب ساتھ میں ہیں، اور ہم سب ایک آخر مرحلے میں ہیں. انشاءاللہ بإذن اللہ بہت جلد ہی ہمارے لیے ایک اچھی خبر آئے گی، خوشیاں آئیں گی، اور ہمارے گھروں میں رزق کے دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے. میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہیرا کے ذریعے پھر سے لوگوں کے گھروں میں رزق کے فراوانی فرمائیے. اور اس کے علاوہ بھی میرا اسپیکٹ یہ رہتا ہے، میری دور اندیشی یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیرا کے علاوہ بھی اور بھی ذرائع سے ہمارے گھروں میں اپنے قدرت کے ذرائع سے رزق کی فراوانی کرے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.